कुचामन के रानासर डबल मर्डर का मामला, तीसरे दिन भी नहीं बन पाई सहमति। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल विधायक इंदिरा बावरी पहुंचे धरना स्थल पर। आनंदपाल सिंह के भाई मंजीतपाल सिंह सांवरात भी बैठे धरने पर। 1 करोड़ मुआवजा सीबीआई जांच की मांग। कुचामन सिटी पुलिस थाने के बाहर चल रहा परिजनों व समाज के लोगों का धरना न्याय की मांग को लेकर। धरने में काफी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। मृतकों के परिजन हुए मीडिया से रूबरू, बताए अपनी पीड़ा। कुचामन सिटी के रानासर गांव में 2 दलित युवकों को गाड़ियों से कुचलकर हत्या करने के मामले में तीसरे दिन भी गतिरोध बरकरार रहा। पूरे दिन कुचामन पुलिस थाने के बाहर दलित समाज के लोग मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठे रहे। वहीं अब तक मृतकों का ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ना ही शवों का दाह संस्कार हो पाया है। मृतकों के शव आज भी कुचामन अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। इस दौरान लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल विधायक इंदिरा बावरी भी धरने में शामिल हुए। वहीं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन तथा अजमेर के संभागीय आयुक्त सीआर मीना कल कुचामन पहुंचे, जहां उनकी मृतकों के परिजनों और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ वार्ता हुई। इस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की शामिल हुए, मगर वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। परिजन सीबीआई जांच के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इससे पहले हुई प्रथम दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस वार्ता में जिला कलेक्टर सीताराम जाट, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता ने बार बार लोगों से समझाइश का प्रयास करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस आरोपियों के पीछे है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर पुलिस के इस आश्वासन के बावजूद समाज के लोग संतुष्ट नहीं हुए। वहीं आज तीसरे दिन लगातार न्याय की मांग को लेकर कुचामन पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक परिजनों की मांगे नहीं मानी गई है, जिसको लेकर अब आंदोलन आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आंदोलन में आज महिलाएं भी काफी संख्या में सम्मिलित हुई है। युवकों के न्याय की मांग को लेकर वही परिजन भी मीडिया से रूबरू हुए हैं, जिसमें मृतक के पिता ता भाई मीडिया रूबरू हुए हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बताई है। मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही है और न्याय। इस मामले को कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दंगावास का एक तरह से दूसरा पार्टी है। क्या कहेंगे इस मामले के बारे में और जो सरकार का और पुलिस का रवैया उसके बारे में? देखिए, प्रदेश के अंदर पूरे 4.5-5 साल के अंदर जबरदस्त दलितों पर अत्याचार हुए। बात हमने चाहे पालिका जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे जालौर का इंदर मेघवाल हो, चाहे बाड़मेर का तुलजाराम मेघवाल हो, चाहे अलवर थानागाजी का प्रकरण हो, और चाहे कर्नूल और चम्बू के दलित अत्याचार की बात हो। इन सारे अत्याचारों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमारे हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा प्रदेश के अंदर सड़क से विधानसभा और संसद के अंदर भी जहाँ भी प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा अत्याचार के विरोध में उन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी रही है। और अभी भी आज भी हम जो यहाँ एक निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या हुई जिस तरीके से उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे सुप्रीमो के निर्देशानुसार हम सभी विधायक और पार्टी के पूरे संगठन के पदाधिकारी पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है और सभी उस परिवार को न्याय दिलाकर यहाँ से उठेंगे और इस निकम्मी सरकार का अच्छी तरह से अच्छा इलाज करते हुए इंसाफ के लिए धरना देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही सरकार और प्रशासन की। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? बड़ा अफसोस होता है कि जिसको के लोग जननायक बोलते थे वो आज राजस्थान की जनता के लिए खलनायक बन चुका है। चाहे से कार्तिक बिल हो, इंदर मेघवाल हो, जितेंद्र मेघवाल हो, या मूसा और मौसम लो, या जुनेद और नासिर लो, या सद्दाम लो। अभी नगर के अंदर एक 15 दिन पहले मर्डर हुआ। और यह जो सुसाइड स्कूलों में हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं या उनको बनाया जा रहा है, उनको लो, कहीं पे भी किसी को इंसाफ नहीं। ऐसा लगता है कि जंगल राज हो चुका है, कोई इंसाफ नहीं है। हर जगह पे हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर को एसपी को घेरते हैं। अभी हमारा कार्तिक भील के लिए हमने घेरा सिरोही के अंदर,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने माना कि ठीक है आप बॉडी ले लीजिए और पोस्टमार्टम करा दीजिए, क्रियाक्रम कर दीजिए, उसके आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आज भी कार्तिक का परिवार वहाँ पे बैठा हुआ है। ये सरकार सिर्फ संवेदनशील हो चुकी है, ये जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं और इसी के बेस के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। लिहाजा इन सरकारों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, संविधान को बचाना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, जनता हर शासन में परेशान है, क्या कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ? देखिए, आपने भाजपा का नाम लिया, बीजेपी यानी भस्मासुर जननी पार्टी, वो धर्म के नाम पे हमारे देशवासियों को आपस में लड़ा रही है। 2-4 मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग करवा दी, फिर आतंक फैला दिया। मेरे समझ से परे बात है कि जो भारतीय मरता है, चाहे वो मुस्लिम मरे चाहे वो गैर मुस्लिम मरता है, भारतीय मरता है। मगर बीजेपी यानी भस्मासुरों ने ये लगा लिया है कि 2-4 मुस्लिमों को मरवाओ, उनका मॉब लिंचिंग करो और इस बेस के ऊपर हम लोग नफरत फैलाएं और नफरत के बेस पे सियासत करें। बड़ा अफसोस होता है, संविधान ख़त्म हो रहा है, संविधान के लिए कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से MP MLAs बने हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये सिर्फ अम्बेडकर की वजह से इन्होंने रिजर्वेशन दिया कि ये असली भारतीय भारत के ऊपर हुकूमत करें और संविधान को चलाएं। यही संविधान के सबसे बड़े मकसद हैं। तो जनता के नाम क्या संदेश देंगे? चुनाव आने वाले हैं। मैं हमारी राजस्थान की जनता को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि संविधान ने आपको, अम्बेडकर साहब ने आपको वोट की ताकत दी। अब पहचानो, बीजेपी और कांग्रेस आपको लगातार फुटबॉल बना रही है, आपको हिंदू मुस्लिम करा रही है, जात पात के ऊपर लड़ा रही है। अगर तुम इंसानियत को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो और राजस्थान को ऐसे लोगों से बचाना चाहते हो, तो आप लोग अपने वोट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप वोट दो, हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे पहचानो। अगर आपको ये लगता है कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को चलाने वाले लोग हैं, हम प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, तो आप हमें वोट करिएगा अमन शांति के लिए, संविधान के लिए। कुचामन आप आए हैं, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? 3 दिन से लोग धूप में बैठे हैं धरने पर। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी ही हालत हर जगह पर है। 3-3 दिन से हम लोग बैठते हैं। मैंने बताया ना, कार्तिक के वहाँ पे हम 7 दिन बैठे, अभी 5-7 दिन पहले हम लोग पावटा के अंदर 3 दिन बैठे। 3 दिन के बाद वो उन्होंने प्रशासन मांगा, जब हमने कहा कि हाँ भाई आप गिरफ्तार कर लो, क्योंकि आप इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए। इससे ज़्यादा हम क्या करें, किससे मांगे? कुचामन वाले मामले में क्या? कुचामन वाले मामले में बहुत अच्छा है, अभी यहाँ की कमेटी बनी हुई है, जो कमेटी डिसीजन लेगी। अगर उनको गिरफ्तारी देनी है तो मैं जहाँ समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गिरफ्तारी देंगे। क्यों? क्योंकि एक कुर्बानी है संविधान को बचाने के लिए। अगर हम गिरफ्तारी देते हैं तो हम संविधान को बचाते हैं और ऐसे लोगों से हम संविधान को बचा रहे हैं जो संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन और सरकार के लिए क्या करें? प्रशासन और सरकार के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे IAS IPS हैं, ये लोग प्रशासन, ये संविधान को चलाने वाले लोग हैं और यही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किससे मांगे? रही सरकार की बात, तो सरकार तो आप देख ही रहे हैं, कहीं से कहीं तक ही इंसाफ नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये सरकार जब कन्हैया का मर्डर होता है तो उसके घर पे जाके बैठ जाती है, क्योंकि उसने मियाँ ने करा, और उसको 50 लाख 2 नौकरी देती है। यहाँ पे 2 मर्डर हो गए, अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त, और वो भी 20-22 साल के बच्चे। तो क्या यहाँ सरकार का फर्ज नहीं बनता यहाँ? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि जो हम लोग पैसा मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है, जो हम टैक्स देते हैं ना वही पैसा सरकार देगी, तो वो हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, साफ सी बात है। तो वो पैसा हमारा है और हमारी जनता के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? मगर आप तो जात पात के बेस के ऊपर जाते हैं, नफरत के बेस पे जाते हैं, लिहाजा आप दोनों को इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें प्रशासन से उम्मीद है जो संविधान को चलाते हैं, जैसे कि IAS IPS हुए, यही संविधान को बचा सकते हैं। थैंक यू।